हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी और इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये जो है डॉक्टर रंजीत सिंह जी की बुक से है। डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक जो है अपने आप में नोट्स का काम करती है, तो इसमें इजी लैंग्वेज में और सारा कुछ अच्छे से दिया हुआ है। तो आप इसको देखिए, इसे पढ़िए। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक बेस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर जो थे वो एलिजाबेथन पोइट कहे जाते थे। इनका बर्थ 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रेटफॉर्न अपॉन एवन में हुआ था। यहाँ पर जो है अपॉन की जगह ऑन एवन भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन आप ध्यान रखिए ये स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन जो है वही राइट आंसर है। और एवन जो है वो एक रिवर का नाम है, एक नदी का नाम है, जो कि वारविकशायर में है। वारविकशायर काउंटी है, वहाँ पर एवॉन नदी बहती है। वहीं पर एक सिटी है स्ट्रैटफोर्ड, उसी की बात हो रही है। वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये टीजीटी जो 2005 हुआ था उसमें पूछा भी गया है। पीजीटी 2009 में भी पूछा गया है और टीजीटी 2005 और 10 में पूछा गया है। इनको बैप्टाइज्ड किया गया था। बैप्टाइज्ड कहते हैं नामकरण करना। ये एक क्रिश्चियंस में एक रस्म होती है बैप्टाइज करने की। तो नामकरण होता है 3 दिन बाद। जिस दिन जो है बच्चा पैदा होता है उसके 3 दिन बाद उसका नामकरण किया जाता है। तो इनको बैप्टाइज किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में, वो जो कि स्ट्रैटफोर्ड में है। 3 दिन बाद किया गया था, तो 26 अप्रैल 1564 को। एक्चुअली विलियम शेक्सपियर के जन्म की जो डेट है वो कहीं भी नहीं दी गई है, श्योर नहीं है, लेकिन उनकी बैप्टाइज करने की डेट से ही जो है अंदाज़ा लगाया गया है कि अगर उन्हें 26 अप्रैल को बैप्टाइज किया गया था तो उससे ठीक 3 दिन पहले उनका बर्थ हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटफोर्ड इज़ अ ब्लेज इन वारविकशायर। स्ट्रैटफोर्ड जो है एक कस्बा है, एक वारविकशायर में। यहाँ पर ब्लेज दिया हुआ है, ब्लेज कह सकते हैं, लेकिन कस्बा है जो कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से घिरा हुआ है, सब तरफ से सराउंडेड है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से। और इसके अलावा कैसल ऑफ बारविक एंड कैसल ऑफ किलकोलमन, तीनों तरफ से घिरा हुआ है ये। विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स की बात करें तो ये थर्ड चाइल्ड थे, जॉन शेक्सपियर और मेरी आर्डन के। ये 8 भाई बहन थे, उसमें ये 3rd नंबर पे थे। इनके फादर जो थे वो एक ग्लोवर थे, ग्लोब का ट्रेड करते थे, मीट कॉर्न इन सब का व्यापार करते थे। और ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते थे? सीनेटर फील्ड से। और इनकी मदर थी मैरी आर्डन। ये एक बहुत ही ज़्यादा अमीर फार्मर की बेटी थी। इनकी एजुकेशन की बात करें तो शेक्सपियर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। 7 ईयर्स की एज में उनको ग्रामर स्कूल स्ट्रैटफोर्ड में है, वहाँ भेजा गया। वहाँ पर उन्होंने स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, थोड़ी सी लैटिन और थोड़ी सी ग्रीक भाषा सीखी। ये जो है कोटेशन पूछी जाती है कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक किसने कहा है इनके बारे में, तो ये बेन जॉनसन का कमेंट है। टीजीटी 2009 में पूछा भी गया है। इनके स्पाउस और बच्चों की बात करें तो इन्होंने 18 ईयर्स की एज में 1582 में अपने से 8 साल बड़ी एन हैथवे से शादी की थी, जो कि इनसे 8 ईयर्स ओल्डर थी। और इनके फिर 3 बच्चे हुए। सबसे पहले 6 महीने बाद ही शादी के सुसन्ना नाम की एक बेटी ने जन्म लिया। इसके बाद 2 साल बाद सुसन्ना कब जन्म लिया? 1583 में। और इसके ठीक 2 साल बाद 2 ट्विंस हुए 1585 में, हेमनेट और जूडिथ। हेमनेट जो था वो बेटा था और जूडिथ बेटी थी। हेमनेट जो था वो 11 साल की उम्र में ही किसी वजह से, अननोन कॉज की वजह से मर गया था। और ये कब मरा था? 11 अगस्त 1596 को। सुसन्ना की शादी हुई थी जॉन हल से, जो कि एक फिजिशियंस थे। उनसे 1607 में सुसन्ना की शादी हो गई। और इनकी दूसरी बेटी जूडिथ जो थी उसकी टॉमस क्वेनी से हुई थी। और ये कब हुई थी? शेक्सपियर के मरने से 2 महीने पहले।
अब इनकी डेथ की बात करें तो 23 अप्रैल 1616 को 52 ईयर्स की एज में स्ट्रैटफोर्ड में इनकी डेथ हो गई थी। ये पूछा गया है क्वेश्चन TGT 2006-3 में 2016 में कि कब मरे थे और कितनी उम्र में मरे थे, इनकी डेथ हुई थी। तो 23 अप्रैल 1616 को 52 ईयर्स की एज में स्ट्रैटफोर्ड में शेक्सपियर की डेथ हो गई थी और इनको बरी किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में। 2 दिन बाद, उनकी डेथ के 2 दिन बाद इनको होली ट्रिनिटी चर्च में बरी किया गया था। इनका एपिटैफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एपिटैफ क्या होता है? जब कोई मर जाता है तो उसकी जो ग्रेव बनाई जाती है, कब्र बनाई जाती है, वहाँ पर एक स्टोन रखा जाता है। तो उस स्टोन पर कुछ लाइंस लिखी जाती हैं, उसी को हम एपिटैफ बोलते हैं। तो शेक्सपियर जो थे उन्होंने अपना एपिटैफ खुद से लिखा था, खुद से मतलब चूज करके गए थे। तो क्या था वो? गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर वियर। तो उन्होंने लिखा कि जीसस के अच्छे मित्र यहाँ पर हैं। टू डिग द डस्ट एंड क्लोज हियर, जो भी ये जो डस्ट है इसको खोदेगा और मेरी जो यहाँ पर मतलब जीसस के अच्छे मित्र पड़े हुए हैं, एक तरह से लेटे हुए हैं, और इनको मतलब जो कोई भी इस डस्ट को खोदेगा, हटाएगा, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स, और वो इंसान जो इन मेरी जो हड्डियां हैं इनकी रखवाली करेगा, उसको मेरा आशीर्वाद लगेगा। एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स, और उसको मेरा श्राप लगेगा जो मेरी हड्डियों को यहाँ से हटाएगा। एक्चुअली ये जो जैसे कोई डेथ हो जाती है तो उसको हम ग्रेव में वहाँ दफना देते हैं। जब किसी और की डेथ होती है तो फिर क्या करते हैं कि उसकी हड्डियों को वहाँ से हटाकर दूसरे को वहाँ पर दफना देते हैं। पर शेक्सपियर ऐसा नहीं चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना ग्रेव स्टोन पे ये लिखवा दिया था कि यहाँ पर जीसस के अच्छे मित्र जो हैं वो सो रहे हैं। जो भी मेरी इन हड्डियों की को बचाएगा, स्पेयर करेगा, उसको मेरा आशीर्वाद मिलेगा, और जो इन्हें हटाएगा उसको मेरा कर्ज लगेगा, अभिशाप लगेगा। और इस डर से कोई भी नहीं हटाता उनकी हड्डियों को आज तक। आगे देखते हैं। शेक्सपियर हैज बीन कॉमोरेटेड इन मैनी स्टैच्यू एंड मेमोरियल्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में शेक्सपियर के बहुत सारे स्टैच्यू और मेमोरियल्स हैं, इंक्लूडिंग फ्यूनरल मोन्यूमेंट्स इन साउथवार्क कैथेड्रल। साउथवार्क कैथेड्रल है, वहाँ भी उनके मॉन्यूमेंट है। एंड पोइट्स कॉर्नर इन वेस्टमिंस्टर एवे, वेस्टमिंस्टर एवे में भी जो पोइट्स कॉर्नर है वहाँ पर भी हैं। इनको एक उपाधि भी मिली थी, उपाधि से मतलब किसी ने दी नहीं थी, सब लोग बोलते थे। इनको वार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वार्ड ऑफ एवॉन किसे कहा जाता था। तो ये TGT 2004 में पूछा भी गया है। शेक्सपियर को कहा जाता था। ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये इंग्लिश एलिजाबेथन पोइट थे, और ये TGT 2011 में पूछा गया है इनका ऑक्यूपेशन। तो ये एक एलिजाबेथन पोइट थे, एक्टर थे, एक्टिंग करते थे ये, और रेनेसा प्ले राइट थे। तो ये जो था कुछ बायोग्राफी के बारे में इनका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। आगे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।